myself रमेश शर्मा टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। As we have studied in the previous lecture complex number miscellaneous exercise up to question number 4. Today we will continue with question number 5, and the question number 5 is convert the following in the polar form. इससे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें अपन क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था, उसे कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हमें किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म हम एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ चुके हैं। क्या था, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और यहाँ पर r क्या था, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स वैल्यू इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम क्या मान लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 4 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 माइनस 1 इज 3 माइनस 4 आयोटा। इज दैट क्लियर? अब देखो अपॉन में है तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। मैंने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पर साइन है उसके ऑपोजिट साइन से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा इज 25 आयोटा प्लस 28 इंटू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 3 माइनस 28 क्या हो जाएगा, ये माइनस 25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो 9 प्लस 16 की कितना हो जाएगा हमारे पास में 25। अब न्यूमरेटर से हम कॉमन लेते हैं 25, तो क्या बचेगा, -1 प्लस आयोटा अपॉन 25। तो इससे ये चला गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस आयोटा। इसके बाद तो हमारे पास में ये जो है z की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गई। हम आसानी से देखकर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग with z is equal to a plus iota b, we get the value of a is -1 and the value of b is 1। फिर मॉडुलस का फॉर्मूला, we know that the value of r is under root a square plus b square। r is equal to under root, the value of a is -1 and the value of b is 1, so the square of -1 is 1 plus 1। तो वैल्यू r की कितनी आ गई हमारे पास में, √2। अब जो हमारे पास में पोलर फॉर्म है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते थे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, b अपॉन a। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, पोलर फॉर्म में r तो मिल गया, अब क्या निकालना है, थीटा।
तो b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू क्या है -1। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में -1। इसके बाद हम क्या करते थे, लेट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan थीटा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कब आएगा समझ में, जब आपने एक्सरसाइज 5.2 अच्छे से रिवाइज की हो। ठीक है, तो वो आपको रिवाइज अच्छे से करना है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड में -1। तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/4। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में π/4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आर्गुमेंट निकालने के लिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा आ रहा है, माइनस और प्लस। तो देखो क्वाड्रेंट बनाया था हमने, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सेकंड में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ देखो कौन सी आ रही, माइनस प्लस। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। और सेकंड में थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस अल्फा। ओके, तो इसके लिए मैं इस साइड का मिटा देता हूँ। So we'll write here, since given complex number lies in, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। Therefore थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो क्या है, π/4। तो π/4, तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 4 एलसीएम, 4 पाई माइनस पाई, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 3π/4। तो हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था पोलर फॉर्म का, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू क्या है, √2, cos थीटा की वैल्यू 3π/4 आयोटा sin 3π/4 आंसर। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये क्या है, उसके पोलर फॉर्म। ओके, तो दिस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे। और 6, 7, 8, 9 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, लास्ट टाइम पे होमवर्क जो दिया था मैंने। नाउ विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। और हमें फाइंड करना है मॉड इसका z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो विल सॉल्व z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z1, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा z2 की वैल्यू प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1। नाउ LHS is same, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4।
अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। अब 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 माइनस 2 आएगा। अब देखो डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 कॉमन 1 माइनस आयोटा, और इससे कितनी बार गया 2 बार। तो हमारे पास पे RHS में क्या है 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा को हम क्या करेंगे रैशनलाइज, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। नाउ LHS as it is z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2 1 प्लस आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 प्लस आयोटा, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। तो z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हमें दोनों साइड में क्या लेना है मॉड, तो z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है इसका हमें क्या लेना है मॉड, तो हम दोनों साइड क्या लेते हैं यहाँ पर मॉड। तो LHS वाला पार्ट तो सेम रहेगा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया ये अपने पास में रूट, ये अपना क्या गया आंसर। ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है ये क्वेश्चन। इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा। फिर रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, तो जहां जहां आयोटा है वहां पर हम क्या कर देंगे माइनस आयोटा। x आयोटा की जगह माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर भी डायरेक्टली हम आगे यूज कर लेंगे। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो LHS का मल्टीप्लाई LHS में a प्लस आयोटा b, और ये क्या हो जाएगा बेटा a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू
एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो LHS में a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों पे तो पहले तो डिनोमिनेटर को देख लो, 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों में स्क्वायर लगा है तो इससे मैं क्या लिख दूं, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा और पूरे का स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह -1 पुट करके तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू बी स्क्वायर, और ये जो हमारे पास में ब्रैकेट है x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये हमें क्या करना है, प्रूफ। सिंपल जो क्वेश्चन था इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोला। सेकेंड स्टेप में आई की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा, -i, और फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। सॉल्व करने पर हमारे पास में डायरेक्ट प्रूफ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी टाइप का क्वेश्चन हम एक और अभी करते हैं, उससे पहले आप एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 इज a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h is equal to a plus iota b. Then show that a square plus b square, c square plus d square, e square plus f square, g square plus h square is equal to a square plus b square. तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। लिखा गिवन a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h is equal to a प्लस आयोटा b. This is equation number 1. Now replace आयोटा बाय माइनस आयोटा। जहां जहां पर आयोटा लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, माइनस। वी गेट क्या मिलेगा हमें, a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d e माइनस आयोटा f g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो LHS का मल्टीप्लाई LHS में होगा, तो a प्लस आयोटा b, साथ साथ में लिख दूं a माइनस आयोटा b, c प्लस आयोटा d c माइनस आयोटा d e प्लस आयोटा f e माइनस आयोटा f g प्लस आयोटा h g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b. सिंपल LHS का मल्टीप्लाई LHS में, RHS का RHS में। अब देखो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी तरीके से इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, e स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर f स्क्वायर। इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम, g स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर
एच स्क्वायर और आर एच एस को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इससे अगले स्टेप मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं। क्या पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर? यस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर? -1। तो जैसे ही हम -1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये ए स्क्वायर -1 पुट करा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हमें क्या करना था? है ना आसान सा क्वेश्चन? ओके, लुक दिस। अब क्वेश्चन नंबर 12 इज Z1 is equal to 2 minus iota, Z2 is equal to -2 plus iota, then find the value of। दो पार्ट है इसके, मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। अब मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है, बार क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे Z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो जैसे ही हम बार लगाएंगे मतलब कॉन्जुगेट। और इसमें करना क्या है? जो भी इमेजिनरी का साइन है वो साइन आप क्या कर दोगे? चेंज। तो z बार का मतलब यहां पर क्या है? कॉन्जुगेट। और इसमें सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का हम क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें Z1 दे रखा है और Z2, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? Z1 इंटू Z2, और अपॉन में क्या है? Z1 बार। तो देखो, सबसे पहले Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Z1 की 2 माइनस आयोटा, Z2 की -2 प्लस आयोटा अपॉन Z1 बार। तो Z1 बार इमेजिनरी का साइन क्या है? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। Z1 Z2 अपॉन Z1 बार मल्टीप्लाई किया हमने, -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा। तो Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इज इक्वल टू -4, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, तो क्या हो गया? +1, तो 2 प्लस आयोटा। तो Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इज इक्वल टू -4 प्लस 1 कितना होगा? -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे हम? रैशनलाइज। तो 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। ओके, अब Z1 Z2 अपॉन Z1 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया -6 प्लस 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर पर -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4, और ये 4 प्लस 1, तो -6 प्लस 4 कितना हो गया? -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5। ये किसकी वैल्यू आ गई? Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। तो इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, -2 अपॉन 5 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। अब यहाँ देखो, ये क्या है? रियल पार्ट, और ये क्या है? इमेजिनरी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इज इक्वल टू -2 अपॉन 5।
और अगर इमेजिनरी पार्ट अगर पूछ लेता तो इमेजिनरी पार्ट z1 z2 अपॉन z1 बार is equal to 11 upon. Okay, look this. Now the question number 14, which is very important question. Question क्या है? Find the real numbers x and y if x minus iota y 3 plus 5 iota is the conjugate of this one. तो देखो हमें करना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा इज द मतलब इक्वल टू, इसका क्या है कॉन्जुगेट. तो -6 प्लस 24 आयोटा. कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो भी इमेजिनरी का साइन है वो आप क्या कर दो, चेंज कर दो. तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, x माइनस आयोटा y, इसे अपॉन में ले गए तो -6 प्लस 24 आयोटा अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा. अब क्या करेंगे हम, रैशनलाइज. तो रैशनलाइज का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 5 आयोटा, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू क्या क्या मिलेगा हमारे पास में. देखो न्यूमरेटर में, अब सिंपल हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई. तो -6 इंटू 3 इज -18, -6 इंटू -5 आयोटा प्लस 30 आयोटा, फिर 24 इंटू 3 इज, करो कितना होगा, 4 3 12 72, और 24 आयोटा इंटू -5 आयोटा 120 आयोटा स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y -18 प्लस, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 102 आयोटा प्लस 120, आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होगी -1, और ये 9 प्लस डायरेक्ट लिख दो 25, तो 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो ये क्या हो गया +1. तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y -18 प्लस 120, कितना हो जाएगा ये 102 प्लस 102 आयोटा अपॉन 34. तो x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू, सेपरेट कर लेते हैं हम इसे, 102 अपॉन 34, 102 अपॉन 34 आयोटा. तो कितनी बार जाएगा ये देखो जल्दी से, 34 102 3 से, तो 3 प्लस 3 आएगा. अब डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू, रियल पार्ट क्या है 3, यहाँ क्या है रियल पार्ट, तो x की वैल्यू 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है -y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई. ओके, लुक दिस. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं. क्वेश्चन क्या था, रियल नंबर x और y के वैल्यू फाइंड करनी है. ये वाला जो पार्ट है वो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो LHS अपन ने लिख दिया. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -6 प्लस 24 आयोटा. फिर अगले स्टेप में x माइनस आयोटा y, इस वाले पार्ट को अपॉन में ले गए. अब ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हमने क्या करा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज मतलब जो यहाँ पर साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें.
फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। सिंप्लीफाई करने पर एन को हमने सेपरेट करा तो हमारे पास में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आया 3 + 3 आया। अब LHS में रियल पार्ट क्या है x, RHS में क्या है 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। अब इमेजिनरी के पास में क्या है, यहाँ पर अगर प्लस होता तो यहाँ पर +y लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो -y = 3, तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई -3। तो आज हमने ये जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इन्हें आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।